अफवाह वाला हमारे सामने आओ ना, कौन अफवाह फैला रहा हमें बताओ, हमें मिलवाओ ना कौन अफवाह वाला। उनके बालक ना मैं करके दिखाऊंगा बालक। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है तो ट्राई करवा ले, हमसे आके मिले, संपर्क करें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप अपनी तकरीर जारी रखें। नमस्कार, मैं हूं आरुषि पुंडीर और देश में इस वक्त ऐसी ही अफवाहों की तकरीर जारी है। कई मुद्दों पर, कई मसलों पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है कोविड वैक्सीन। जी हाँ, वही वैक्सीन जो कातिल कोरोना से पूरे देश को बचा रही है, वही टीका जो पूरे देश को विजय का टीका लगा रहा है। उसी वैक्सीन को लेकर पूरे देश में अफवाह फैलाई जा रही है कि वो वैक्सीन लगवाने वाले लोग जो कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं, जो कोविड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को बच्चे पैदा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या उन्हें बच्चे पैदा करने में दिक्कतें आएंगी। अब इस पर क्या है लोगों की राय या क्या सोचते हैं लोग, ये जानने आज हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस। ये बताइए कि कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्या लगता है आपको? मैम ऐसे अगर होगा तो मोदी जी देश थोड़ी खत्म करना चाहेंगे। ऐसा कुछ करने से कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम, आपको नहीं लगता ना? ये ऑब्वियसली कि अगर गवर्नमेंट ने उसे पास करा तो कुछ सोच समझ के ही पास करा है, इतने ट्रायल्स के बाद पास करा है। अगर ऐसा होता तो आबादी तो अब इतनी बढ़ गई है और आबादी रुक रही नहीं है। जितने कोविड से मर रहे नहीं है उतने तो हर दिन तैयार हो जा रहे हैं, पैदा हो जा रहे हैं। आबादी रोकने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा रुकता तो फिर तो बहुत अच्छा है, उसको प्रोसेस करना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। जिसको वैक्सीन लगी है, 2 वैक्सीन लगी, उसने 3 बच्चे कर दिए। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। ये दर्शाता है वो बहुत ही घटिया मेंटालिटी के लोग हैं वो, और जो इस समाज में जैसे कि लोग या वैक्सीन लगवा रहे हैं, इस कंट्री में नहीं अदर कंट्री में भी ऐसे मैसेजेस वायरल हुए हैं, और हम लोग क्या करते हैं, मैसेज आते हैं हम फॉरवर्ड कर देते हैं आगे बिना उसकी इन्वेस्टिगेशन किए हुए। हालांकि जो वैक्सीन है ना, वो लगवाए बिना सबसे ज़्यादा नुकसान है उन जाहिलों को, ये समझ नहीं आ रहा। मैम वैक्सीन बुरी चीज़ नहीं है, आपका ना लगवाना बुरी चीज़ है। दम है या नहीं है इसकी भी कोई पुष्टि थोड़ी है। ये तो जो मंच से जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हैं, उन्हीं की कही बातों को लोग फॉलो करते हैं, और समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बात को और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। रबिश, आई थिंक वैक्सीन लगवाने से ऐसा क्या हो गया जो बच्चे ही नहीं होंगे। ये जो है जनता को भ्रमित करने के लिए लोग अफवाहें चलाते हैं, और वैसे तो सरकार जो है वो जनता की भलाई के लिए ये जो वैक्सीन लगवा रही है और बिल्कुल सही है। ऐसे लोग ना मोदी को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए कि ये बदनाम हो जाए और इसकी सरकार गिर जाए मोदी की, इसलिए कुछ भी र्यूमर्स फैल जाता है इंडिया में, इतना डेमोक्रेटिक है, हम तो कुछ भी फैला देते हैं। पहले एक अफवाह फैलाई जा रही थी, जो विपक्ष वाला जो है ना वो अफवाह फैला रहा था कि कैसे भी मोदी को नीचे झुकाना है करके। तो इस चक्कर में कुछ लोगों ने ऐसे, जैसे मुलायम सिंह का लड़का ने बोला था कि मैं मोदी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ऐसे कांग्रेस वाले बोल रहे कि हम उसकी वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। जब सेकंड लहर आई थी उसमें जब ज़्यादा ही तरह तरह मच गई थी, उसके बाद में सब ऐसी लाइन लगी वैक्सीन लगाने के लिए। तो उस चक्कर में क्या है, मोदी को झुकाने के लिए ये सब नाटक बनाया जा रहा था। उसके बाद में पब्लिक को सब मालूम था कि हमको क्या करना है करके। कुछ पब्लिक जो अंधभक्त थे, मुलायम सिंह के या दूसरों के कांग्रेस वाले अंधभक्त, उन लोगों ने थोड़ा अफवाह फैलाई। उनके अफवाह में कुछ गरीब लोग जो अनपढ़ लोग हैं वो आ गए थे। जो पढ़े लिखे हुए थे उन्होंने सबने वैक्सीन लगाई है, और कुछ आज भी बेवकूफ़ लोग हैं जो आज भी नहीं लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि बच्चे नहीं होंगे, कोई बोल रहा है कुछ होगा, कोई कुछ बोल रहा है, आज भी कर रहे हैं। मगर वो वही हैं जो अनपढ़ है, जिसको कुछ दिमाग नहीं है, जिसको बहकाव में आता है। 100 रुपये दिया, बोला आ जा भाई मेरी रैली में आ जा, ये ऐसे वाले बहुत हैं। तो मोदी जी देश खत्म नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अफवाह भी तो कहीं से आ रही होगी। ये अफवाह फैलाने वाले भी तो हम लोग हैं ना, अफवाह भी तो हम ही लोग फैलाते हैं ना। हम लोगों को ही पता होता है, मतलब ऐसे ही मैं अब आपसे कह दूँ, अब आप जैसे हमारी किसी से शादी होगी तो लोग बाग शादी नहीं करेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, हैं? उनको पता बच्चे नहीं होंगे, किस लिए लोग बाग शादी करेंगे। हाँ, ये डर तो फैलाया ही गया है। अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जिन्हें घबराहट होने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। सो प्लस माइनस तो इंजेक्शन तो देखने को मिले ही हैं। गांव देहात से बातें उठ जाती हैं, अनपढ़ गंवार लोग बात उठा देते हैं, अब उसका क्या कर सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है तो ट्राई करवा ले, हमसे आके मिले, संपर्क करें।
जैसे कि मैंने देखा है अभी कुछ एक तबका है, उसका नाम नहीं लूँगा, या कुछ विलेजेस के लोग हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि भैया वैक्सीन लगा लो, बच्चा नहीं होगा, आगे वैक्सीन लगवा ली तो अब भैया आगे वंश नहीं चल पाएगा, अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो उसको ये नहीं पता अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो खुद नहीं चल पाएगा। वैक्सीन है तो जान है तो जहान है, उसके लिए वैक्सीन जो रामबाण इलाज है और इससे बचने का एक ही तरीका है वैक्सीन। ये लोग जो है एक सरकार के खिलाफ और जो वर्तमान प्रशासन है उसके खिलाफ अपना एक षड्यंत्र रचाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं ताकि जनता जो है सरकार के खिलाफ बात करने लगे और जो है वो अपना जो है राजनीतिक उल्लू सीधा कर पाएँ। आप कह रहे हैं मोदी जी सही कर रहे हैं, वैक्सीन लगा के वो देश को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये अफवाह कहीं से तो आई रही होगी ना। अरे अफवाह वाला हमारे सामने आओ ना, कौन अफवाह फैला रहा, हमें बताओ, हमें मिलवाओ ना कौन अफवाह वाला। ले मैं कनाट में खड़ा हूँ, आ जाओ, कौन अफवाह फैला रहा वैक्सीन तो बालक ना होने के। क्या अफवाह फैलाने वाला? दोनों बालक हम करें, बालक हम कर देंगे, बालक ले मेरे लगी दोनों वैक्सीन। आपके सामने आए अफवाह फैलाने वाला क्या करो? मेरे सामने तो कौन, मेरे सामने आओ ना, कौन आवे उनका बालक ना मैं करके दिखाऊंगा बालक। बताओ, इतनी बड़ी बात तो ना कह रहा कोई भी, मेरे लगी दोनों वैक्सीन। फिर आदमी थोड़ी खत्म कर देंगे, मतलब वैक्सीन हर कंट्री में वैक्सीन लग रही है, हमारी इंडिया से वैक्सीनेशन बाहर भी जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए तो जा रही है ना क्योंकि लोगों को बुलाओ। अब दोबारा केस बढ़ते जा रहे हैं, या मर जाओ फिर तो मत लगवाओ वैक्सीन। जिसको देखो कौन कह रहा था वैक्सीन नहीं लगती, सबने वैक्सीन सबसे पहले लगवाई है मैडम। लोग गलत कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, अंदर से खोखला कर रहे हैं लोग देश को। ठीक है, मोदी जी स्ट्रॉन्ग है, मैं खुद IT का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे को खुद पता है। कॉलेज में इतने स्टूडेंट, अब तो स्कूलों में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं स्कूलों में? तो स्कूलों में जो 15 साल से ऊपर बच्चे उनको लगा रहे हैं, उन्होंने भविष्य में क्या देख लिया है? 15 साल के बच्चे ने कुछ देख लिया, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में, अंदर कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा। वो बंदा कैसे करेगा, किस लिए वो करेगा? फिर तो हमारा देश एक समान हो जाएगा ना, हो जाएगा। मानसिकता ये हमारे पॉलिटिशियन ने ही बनाई है। क्या बोलेंगे इस मानसिकता? कुछ नहीं है, इनको अपना उल्लू सीधा करना है। कल को ये सत्ता में आएंगे तो दूसरे वाले करेंगे भाई ऐसा हो गया करके, ये तो सब चलते रहता, पॉलिटिक्स चलती रहती है। पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो उनको पिक्चर में आएंगे कैसे? तो उनको अपनी पिक्चर में आने के लिए वो कुछ ना कुछ उनको करना ही है। अफवाहों का बाजार तो यूं ही गर्म रहता है, आज इस मुद्दे पर तो कल किसी और मुद्दे पर। यहाँ से हमने आपको दिखाई लोगों की राय, वैक्सीनेशन के मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या बोलते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।